गाइस, माय नेम इज सतीश रघुवंशी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनपेट की बेस्ट स्ट्रेटजी। राइट, सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले हो आप अगर इस स्ट्रेटजी को लास्ट तक देखते हो। और यहां पर मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम में आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, लास्ट में डिस्कस करूंगा। और एक और पॉइंट बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उससे 5 to 8 मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे अगर मेरी इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हो। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न समझते हैं कि गाइस एनपेट का एग्जाम पैटर्न क्या है। भाई आप देख पा रहे हैं जैसे कि क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ऐसे यहाँ पर एलआर लॉजिकल रीजनिंग, राइट, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ऐसी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल आपके पास 120 क्वेश्चन होंगे और आपके पास 120 मिनट्स होंगे। लेकिन टाइम गाइज आपको 100 मिनट मिलेगा। तो इन 100 मिनट में 120 क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो आइए पहला हमारा पॉइंट क्या होने वाला है। NPAT does not have sectional time limit और sectional कट ऑफ। सबसे पहली बात गाइस यहाँ पर क्या सेक्शनल टाइम नहीं है। जैसे कि आईपीमेट इंदौर में सेक्शनल टाइम होता है कि आपको इतना टाइम दिया जाएगा उसमें आपको इतने क्वेश्चन करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने मैथ सॉल्व किया फिर आप इंग्लिश पर चले गए फिर आप रीजनिंग पर चले गए फिर वापस से मैथ पर भी आ सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला डर नहीं है। तो आप यहाँ पर करना क्या है गाइस, हमें कैसे मैनेज करना है कि हमें इसका फायदा होगा गाइस, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है आपको। और सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स का कट ऑफ इतना है तो आपके इतने मार्क्स आने चाहिए। मान लो किसी का मैथ्स अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छा है, एलआर अच्छा है, राइट, तो वो वहां से ज्यादा स्कोर कर सकता है। तो यहाँ पर ओवरऑल आपके स्कोर देखा जाएगा। राइट, तो आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर कि आपको भाई मैथ्स नहीं आता, डरने की जरूरत नहीं। किसी की इंग्लिश अच्छा नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं। राइट, तो और ऐसे ही बात कर रहा है कि भाई वो जिसका मान लो उससे लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा बन रही है तो वो ज्यादा टाइम अपना लॉजिकल रीजनिंग में दे सकता है। ऐसा नहीं कि मैथ्स को जबरदस्ती करना है। तो जितने क्वेश्चन मैथ्स के बन रहे हैं करे, उसके बाद इंग्लिश पे चला जाए या फिर लॉजिकल रीजनिंग, जो उसे सही लगता है। तो सबसे पहले अगर मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि भाई सबसे पहले सभी सेक्शन के आप क्या करो, आसान आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा हमारा कि सर टाइम मैनेजमेंट विल क्रूशियल इन एनपेट। भाई कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एनपेट में। आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले आपको लगता है कि सर यहाँ पर टाइम लिमिट है नहीं, सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है तो बस, और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, बस कर देंगे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं बाकी के तुक्के लगा दें। नहीं गाइस, आपको पता है फ्लूक करने के लिए आप 3 से 4 मिनट आपके पास बचाएंगे लास्ट में। तो आपको करना क्या गाइस, जो सेक्शन आपसे अच्छे से बनता है, मान लो किसी का मैथ्स अच्छा है तो वो मैथ्स को थोड़ा सा कम टाइम दे, क्योंकि आपके पास कितना टाइम है, 100 मिनट का है गाइस। तो मान लो आपके 40 क्वेश्चन क्यूटी के हैं तो सबसे पहले उनमें से आसान आसान क्वेश्चन कर ले वो, राइट, उसके बाद दूसरे सेक्शन के भी आसान क्वेश्चन कर ले, थर्ड सेक्शन के भी आसान क्वेश्चन कर ले। इससे फायदा क्या मिलेगा गाइस, आप एक क्वेश्चन करोगे आपको 1 मार्क मिल रहा है, राइट, 1 मार्क ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ज्यादा मिल जाएंगे। या फिर आपने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया सॉल्व तो वो आपको सोचेगा यार बच्चे ने डिफिकल्ट क्वेश्चन किया इसको ज्यादा मार्क्स दे दें। सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस स्मार्ट तरीका अपनाना है हमें। स्मार्ट तरीका क्या होगा कि सर सबसे पहले हमें इजी इजी क्वेश्चन करना है। अब कुछ लोग कहते हैं सर मेरा मैथ्स अच्छा है तो वो मतलब मैथ्स पे ही इतना ज्यादा उसने टाइम लगा दिया कि रिमेनिंग 2 सेक्शन के लिए उसके पास इतना टाइम ही नहीं बचा कि उनको सॉल्व कर पाए। जबकि मैथ्स के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन में उसको टाइम लगा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, उनके उन 4 मिनट में वो और दूसरे सेक्शन के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। बात समझ में आ रही। तो यहां पर इस चीज से बचना है, लुभावने क्वेश्चन नहीं करना। वो कई बार ऐसे फंसा देते हैं आप वहीं पर फंसे रहते हो। तो जिस क्वेश्चन में भी फंस जा रहा है उसे छोड़कर आगे बढ़ जाना है फटाफट। हमें सबसे पहले तीनों सेक्शन को विजिट करना है। राइट, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में ही लगे हैं या फिर इंग्लिश में ही लगे हैं या फिर रीजनिंग में ही लगे हैं, ऐसा नहीं करना है। राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। नेक्स्ट क्या करने वाले हम, रीअटेम्प्टिंग अ सेक्शन इज अलाउड दिस ईयर। राइट, लास्ट ईयर तक अगर आप देख रहे थे कि भाई आपने पहले मैथ्स सेक्शन अटेम्प्ट किया और मैथ्स को सबमिट करना पड़ता था, मैथ्स को सबमिट कर दिया, वापस से आप मान लो मैथ्स पे नहीं आ सकते थे। मान लो आपने मैथ्स को सबमिट किया, मैथ्स के बाद आप इंग्लिश पर चले गए, राइट, अब आपको लग रहा है इंग्लिश पर चले गए, रीजनिंग पर चले गए, आपका पूरा हो गया, पूरा पेपर खत्म हो गया, आपके पास अभी भी टाइम बचा है, लेकिन आपने सोचा यार मैथ्स के मुझसे कुछ क्वेश्चन और बन सकते थे बट मेरे पास टाइम कम था, दैट्स व्हाई मैंने उन क्वेश्चन को नहीं किए। तो लास्ट ईयर तक आप वापस नहीं जा सकते थे, लेकिन अब आपके पास ये है कि आपके पास जो भी लास्ट में टाइम बच रहा है उसमें से आप वो जो भी टाइम बचा है आप लास्ट पर वापस से जा सकते हो। राइट, तो यही बात की गई है, रीअटेम्प्टिंग अ सेक्शन इज अलाउड दिस ईयर। तो आपको यहां डरने की जरूरत
नहीं है कि आप भाई पहले आसान आसान क्वेश्चन करो, फिर आपके पास टाइम बच रहा है तो थोड़े से जो ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बन तो रहे हैं आपसे, लेकिन वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं सर, वो ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो उनको आप वापस से सॉल्व करने वापस आ सकते हो। राइट, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या है सर, नो नेगेटिव मार्किंग। गाइस यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कर देना कि सर बस फ्लूक लगाते चले, ऐसे नहीं लगाना है फ्लूक, वो भी थोड़ा सा उसका भी एक स्मार्ट तरीका होता है। आप जानते हो कि सर हमसे जो क्वेश्चन बने वो तो हमने सॉल्व कर लिया, अब जो क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन वहां पर आपको पता है मोस्टली 90% केसेस में दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आप उन दो रिमेनिंग ऑप्शन पर रिस्क ले सकते हो। राइट, लेकिन सर उन दो ऑप्शन में से भी कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं। यहां से 5 to 8 मार्क्स आपके यहां से बढ़ जाएंगे। गाइज आप जब पूरे पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो आपने ये देखा होगा कि सर ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर बी आ रहा है या फिर सी आ रहा है, ए आ रहा है या फिर डी आ रहा है, तो जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और आपके पास जो एलिमिनेट करने के बाद दो ऑप्शन बचे हैं उनमें से उसे टिक कर देना। मोस्ट केसेस में ऐसा होगा, राइट, नहीं तो दो में से हमारे पास एक है। तो आप कब करोगे सर, कब फ्लूक लगाओगे सर, लास्ट के 3 to 4 मिनट बचाना है, स्टार्टिंग से फ्लूक लगाना स्टार्ट नहीं करना। नहीं तो कुछ लोग होते हैं चलो यार मैथ सेक्शन को निपटा दो लगा दिए, नहीं वो काम नहीं करना है हमें। हमें बिल्कुल पहले जो बन रहा है पूरे तीनों सेक्शन के वो अटेम्प्ट करना है, लास्ट में फिर हमें 3 से 4 मिनट जो बचेगा उसमें फ्लूक लगाना है, और इस तरीके से। राइट, तो बात समझ में आ गई। तो गाइस यहां से आपके 5 to 8 मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं अगर आप समझदारी से काम करते हो तो। एम स्कोर ऑफ 80 to 90 मार्क्स फॉर एडमिशन इन फ्लैगशिप कोर्स। गाइस इनके फ्लैगशिप कोर्स जैसे बीबी हो गया, राइट, मेन कोर्स जो होता है, अगर उनमें आपको एडमिशन चाहिए तो आपको कितने मार्क्स आना चाहिए, 80 से 90 मार्क्स वहां पर आपके आना चाहिए। राइट, इतने आना चाहिए भाई, ये आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं अगर इसके थ्रू गए तो इतने मार्क्स आसानी से ले आओगे। वहां पर मार्क्स नहीं बताए जाते, डायरेक्ट आपके पास मेल या कॉल आ जाता है, राइट, बट आपको इतने मार्क्स तो लाना है, आप इतना माइंड सेट करके जाए, और जैसे आप क्वेश्चन लगाते हो ना, आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना तो आप सेफ साइड हो, फिर आपको दिक्कत नहीं है, फिर फ्लूक लगा सकते हो आप, बिल्कुल सही बात है। राइट, ठीक है सर, तो इतने मार्क्स हमें लाना है फ्लैगशिप प्रोग्राम में, लेकिन तरीका मैंने वही बताया लास्ट में, जैसे अभी पिछली स्लाइड में मैंने क्या बताया कि भाई फ्लूक भी एक स्मार्ट तरीके से लगाए जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं सर, स्मार्ट गैस वर्क। जो मैं बात कर रहा था फ्लूक लगाने की, सर वही एक गैस वर्क यहां पर है कि भाई स्मार्ट गैस वर्क क्या होना चाहिए। वही जो गैस जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि सर दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो, और जो दो ऑप्शन बचे हैं उसमें या तो आप ए लगा दो या तो फिर आप बी लगा दो। सारे क्वेश्चन जितने भी, मान लो आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपके पास 20 क्वेश्चन बच रहा है, अब 20 क्वेश्चन में क्या करें सर, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो सभी के या तो ए लगा देना या फिर बी लगा देना या सी या डी, मतलब जो भी आपको सिर्फ एक टाइप की लगाना है, ये नहीं किसी का ए किसी का बी किसी का डी, वहां गड़बड़ हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। ऐसे डेफिनेटली आपके 4 to 5 मार्क्स यहाँ पर आराम से इस तरीके से बढ़ जाएंगे। राइट, और गाइस कोई भी अपडेट चाहिए आप लोग को तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको अपडेट मिलती रहेंगी जो भी। ओके गाइस, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइस।